क्या गड्ढे में हुई कठोर तपस्या से यूपी के सीएम बने योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने वाले बाबा फिर क्यों गड्ढे में करने लगे तप? इस बार जन कल्याण के किस कार्य के लिए गड्ढे में तप कर रहे हैं छोटूनाथ बाबा? दोस्तों, भारत में साधु संत और योगी अपने तप से जन कल्याण के कार्य करते रहते हैं। ऐसे ही एक बाबा हैं छोटूनाथ बाबा। यूपी के शामली के रहने वाले ये बाबा हठ योगी हैं। भारत और उसके सनातन धर्म और संस्कृति के लिए वो अक्सर तप करते रहते हैं। उनके हठ योग का मकसद भारत और उसके लोगों की भलाई रहता है। उनका दावा है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए 41 दिन तक गड्ढे के अंदर तप किया था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे। दोस्तों, छोटूनाथ बाबा एक बार फिर 41 दिन के लिए गड्ढे के अंदर जाकर तप कर रहे हैं और इस बार उनके कठिन तप का उद्देश्य काफी बड़ा है। वीडियो में छोटूनाथ बाबा और उनके इस बार के तप के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, यूपी के शामली में एक हठ योगी ने अनोखी तपस्या शुरू की है। बाबा छोटूनाथ 41 दिन तक 5 फीट गहरे गड्ढे में खड़े रहेंगे। ये अद्भुत तपस्या थाना भवन क्षेत्र के गांव गोमतीपुर स्थित बालाजी मंदिर में 10 अगस्त 2025 को शुरू हुई है। बाबा ने तप शुरू करने से पहले इस बार इस कठिन तप का अपना संकल्प भी बताया है। उन्होंने कहा कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस कठिन तप को कर रहे हैं। बाबा छोटूनाथ ने बताया कि वो इस अघोरी तपस्या के दौरान केवल चाय ग्रहण करेंगे। गड्ढे में से उनका सिर्फ सिर ही बाहर रहेगा और वो अपने सभी नित्य कर्म इसी गड्ढे के अंदर करेंगे। इसके लिए गड्ढे में एक खास झूला भी लगाया गया है। बाबा जिस गड्ढे में तपस्या कर रहे हैं उसमें एक आदमी के खड़े होने से ज्यादा जगह नहीं है, जिसके चलते वो तपस्या बेहद कठिन तपस्याओं में से एक है। इस दौरान बाबा केवल चाय और फलाहार पर ही आश्रित रहेंगे और तपस्या संपन्न होने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बाबा ने बताया कि उनके गड्ढे के आसपास जो भी मिट्टी पड़ी हुई है उस पर जौ के बाल या नौरते बोए जाएंगे। 41 दिन के इस पूरे तप के दौरान साधु बाबा की देखरेख के लिए बाबा मंगलनाथ और उनके शिष्य भी दिन रात उपलब्ध रहेंगे। बाबा छोटूनाथ का दावा है कि इससे पहले भी वो योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए इसी प्रकार की तपस्या कर चुके हैं। उनके अनुसार उनकी तपस्या सफल रही और तब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी बाबा की यह अनोखी हठ योग तपस्या क्षेत्र के लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है और आसपास के लोग तपस्या कर रहे योगी बाबा को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। दोस्तों, हठ योग प्राचीन योग क्रिया का एक भाग है जिसमें शारीरिक आसनों के द्वारा शरीर को खास ढंग से संचालित किया जाता है। हठ योग के द्वारा ऊर्जा को एक खास दिशा में केंद्रित किया जाता है। हठ योग में संसार की माया से परे आंतरिक और ईश्वरीय शक्ति पर ध्यान दिया जाता है। हठ योग में हठ शब्द 2 शब्दों के संयोग से बना है। ह सूर्य से जुड़ा है जबकि ठ चंद्रमा से जुड़ा है। सूर्य मानव शरीर में ऊर्जा भरता है और चंद्रमा मानव शरीर को शीतलता प्रदान करता है। इन दोनों प्राकृतिक ऊर्जाओं का संतुलन बनाए रखने के लिए ही हठ योग का अभ्यास किया जाता है। हठ प्रदीपिका और अन्य प्राचीन योग सूत्रों में हठ योग के 4 विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है, जिसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान आते हैं। घेरंड संहिता में हठ योग के 7 अंगों का वर्णन मिलता है, जिसमें षटकर्म, आसन, मुद्राबंध, प्राणायाम, ध्यान और समाधि आते हैं। इसके अलावा योग तत्वोपनिषद में इसके 8 अंगों का वर्णन है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है, जिसकी आज के परिवेश में अधिक मान्यता है। वास्तव में हठ योग प्राचीन योग शैली का सबसे प्रचंड रूप है, क्योंकि इसे बलपूर्वक करने के साथ साथ संयम के साथ भी करना होता है। कुंभ में आए अधिकतर नागा साधु और संत महात्मा हठ योग करते हैं ताकि उन्हें दैवी शक्तियां आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो सके। हठ योग करने से मनुष्य के ध्यान, बल और ज्ञान में वृद्धि होती है। शामली में बाबा छोटूनाथ जी जो कर रहे हैं वो भी हठ योग है। इस बार उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। दोस्तों, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ पूरे देश में कई साधु संत अभियान चला रहे हैं। कोई तप कर रहा है तो कोई यात्रा कर रहा है तो कोई प्रवचन और कथा के माध्यम से इस लक्ष्य के लिए जुटा हुआ है। दोस्तों, एक ही समय पर साधु संतों के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर जो प्रयास हो रहे हैं उससे तो ऐसी आशा बन गई है कि भारत का हिंदू राष्ट्र बनना बस अब कुछ समय की ही बात है। दोस्तों, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।